दिखता खुदा भी ना मेरा। मेरी बहन की शादी की तारीख तय हो गई है, अब क्या करना है? अब ये क्या है? इंतहाई खास किस्म का नुस्खा है, सीधा दिल पर असर करेगा, महबूब की बेरुखी की तरह। जाग रहे हो? अभी आती हूँ। फोन रखोगे तभी तो आऊंगी ना। है ना ये? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। भाई आप तो सो रहे थे। और से सो रहा था पर अब नहीं सो रहा। क्या समझे तुम दोनों? ये तुम दोनों कुछ भी करते रहोगे और मुझे नहीं पता चलेगा। भाई क्या कह रहे हैं? बकवास बंद करो, बकवास बंद रखो अपनी। एक लफ्ज भी नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से, मेरे बेशर्म आदमी। भाई ये क्या सोच रहे हैं आप? मैं वही समझ रहा हूं जो यहां पर हो रहा है अरसद। और तुम क्या बोलोगी आज? जब भी तुम्हारी चोरी पकड़ता था, आंसू बहाकर अपने आप को पाक और सच्चा साबित कर देती थी तुम। आज क्या करोगी? अरे सारिम, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। वो क्या है कि शाजिया को भूख लग रही थी ना, तो हरसिम ने पिज्जा ऑर्डर किया इसके लिए। मुझे भी बुला लिया इन लोगों ने। हम लोग लाउंज में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि तुम सो रहे थे ना, तुम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। गरम हो गया ये, आओ ना बैठो। अरे क्यों खड़े हो सब लोग? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? क्या हुआ अरसिम? बेहतर होगा इन्हीं से पूछेंगे क्या हुआ है। अरसिम, अरे कोई मुझे भी तो बताए कि आखिर हुआ क्या है। मैं बताती हूँ आपको। सारिम को लगता है कि मैं और अरसिम यहां बैठ के, मेरी तो आगे कहने की भी हिम्मत नहीं है सारिम। आपकी सोच को सलाम है। इतनी घटिया बात आपने मेरे बारे में सोची, इतना घटिया इल्जाम आपने मुझ पर लगाया। बस इससे ज्यादा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना शक कि आपने अरसिम के साथ मुझे, मैं नहीं चाहती आपके साथ। मुझे तलाक चाहिए।
शाजिया, मुझे तलाक चाहिए बस। शाजिया, खबरदार जो मुझसे माफी मांगने की कोशिश भी की तो। शाजिया, देखो मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? प्लीज मुझसे ये हक मत छीनो ना। क्या देखूं मैं? हाँ, क्या देखूं और कितना देखूं? याद है आपने क्या कहा था मुझसे? याद है कि अगर आप पे दोबारा कभी शक भी करूं तो जो तुम सजा दोगे मुझे कबूल होगी, हाँ या ना? याद है। याद है। तो अब आपकी यही सजा है कि आप इस घर में, इस पूरे कमरे में अकेले जिंदगी गुजारें, ताकि आपको भी एहसास हो कि आपकी गलती की वजह से आपका घर टूटा है। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कोई रहे। आप अकेले रहने के आदी हैं, अकेले रहे। जा रही हूं मैं। इतनी छोटी गलती, मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो। इतनी सी गलती, इसे आप इतनी सी गलती कहते हैं? नहीं, अरे दो लोगों को उनकी नजरों में गिरा दिया आपने और आप इसे इतनी सी गलती कहते? मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। अरे नफरत हो रही है मुझे खुद से और आपसे। नहीं रहना चाहती मैं अब आपके साथ। आपका जो दिल चाहता है आप करें, बस। शासी, शाजिया, अरे बेटा इस वक्त कहाँ जा रही हो? इस बार नहीं रुकूंगी मैं, और आप ना बोलें क्योंकि मैं नहीं रुक सकती। बेटा सारिम ने मुझ पर पहली बार इल्जाम नहीं लगाया है, बल्कि हमेशा मुझ पर शक किया है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं कहा, ना आपसे ना अपने घर पे अपनी अम्मी से। मैं नहीं रुक सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब, और बस मैं नहीं कर सकती। भाभी, भाभी, मेरा कसूर है भाभी। जब आपने सारिम भाई के बारे में बताया कि वो आप पर शक करते हैं, मुझे तभी पीछे हट जाना चाहिए था। मैं तो इसी खुशफहमी में था कि मेरा भाई ऐसा कैसे सोच सकता है। एक बाकिरदार बीवी, अपने बच्चे जैसा भाई, उसके बारे में इतनी गंदी सोच। मुझे आपकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। मेरा ही कसूर है सब। इसमें तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा कसूर है। इसमें तुम्हारा और किसी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ मेरा कसूर है। अरे सारिम ने तो कभी तुम्हारे सामने शक का इजहार ही नहीं किया, तो तुम कैसे यकीन कर लेते हो उसके बाद? सारी गलती
सारी गलती मेरी है। मुझे मुझे पता था सारिम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की। लेकिन हर बार सारिम के सामने मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन सारिम ने माफी मांगी, वो बात ही खत्म कर दी। और मुझसे कहते कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच क्या हुआ है। मैंने हमेशा उनकी बात को छुपाया, वो बात कभी उस कमरे से बाहर नहीं जाने दी। मैं कैसे कहती, मैं तुमसे कैसे कहती कि तुम मेरे सामने मत आओ, तुम्हें ना देखूं, तुमसे बात ना करूं, कैसे? मैंने हमेशा अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश की है, और सारिम ने हमेशा अपने शक के नाखूनों से उन्हें खुरचा है, हमेशा मुझे दुख दिया है। लेकिन मैंने कभी भी इस बात का किसी को एहसास नहीं होने दिया। कभी भी वो तकलीफ अपने चेहरे पे नहीं आने दी। लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मैं आजाद हूं। भाभी, भाभी, जाओ कह दो अपने शौहर से कि वो आजाद कर दे तुम्हें, आजाद कर दे तुम्हें। तुमने वो कुछ कर दिया है मेरे लिए कि अब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जानी चाहिए। अर्सिम, देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई अर्सिम, प्लीज। गलती? इसे आप गलती कह रहे हैं? अरे गुनाह किया है आपने, गुनाह। एक बाकिरदार पाकीज़ा औरत पर तोहमत लगाई है आपने। आपको तो रब भी माफ नहीं करेगा। आप क्या है? अर्सिम, प्लीज ऐसे मत करो। आई एम वेरी सॉरी। क्या समझता था मैं आपको? ये बाप जितना दर्जा दिया मैंने आपको, आइडल मानता था मैं आपको अपना, सब खत्म कर दिया। अर्सिम प्लीज, देखो मुझसे गलती होगी ना यार, प्लीज। नफरत करता हूं मैं आपसे, नफरत करता हूं मैं आपसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा। देखो ऐसे मत करो यार, प्लीज। नफरत करता हूं मैं आपसे। अर्सिम, शाजिया, तुम इस वक्त? क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ? अगर घर वालों को कोई एतराज ना हो, लेकिन मैं इस बार सबको बता के आई हूँ
हुआ क्या है, बताओ तो। कुछ दिन में सारिम और मेरे डिवोर्स के पेपर भी आ जाए। बॉस, खाना लेकर आई हूँ मैं। ये क्या, खाना नहीं खाया इन्होंने? मैंने तो बहुत कोशिश की थी बाजी, मगर इनसे खाया ही नहीं गया। इतना बेबस साहब को मैंने कभी नहीं देखा। सुबह डॉक्टर साहब आए थे, कह रहे थे अगर यही हालत रही तो खुराक की नाली लगानी पड़ जाएगी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, सब्र करो। आप मेरा एक काम कर देंगी बाजी जी, फिजा बाजी को फ़ोन करके बता देंगी कि साहब की तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी साहब की इजाज़त नहीं मुझे कि फिजा बाजी को उनकी ख़राब तबीयत के बारे में बता सकूं। आप ये काम कर देंगे ना? चलो अब नंबर दो मुझे उनका। ऐसे क्यों देख रही हो? याद करी हूँ उस वक्त को जब मैं अपने ससुराल से आई थी। कितने दिन तक मैं रोती रही थी, कितनी रातों तक मुझे चैन की नींद नहीं आई थी। और तुम? और मैं बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही हूँ। खुश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुतमईन जरूर लग रही हो तुम। तुम्हारा मसला पता है क्या है हुमा? तुम जैसी औरतें एक मर्द को ऊंचे मुकाम पर, एक बुलंदी पर बिठा देती हैं, जहां से उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वही मर्द अपने उस ऊंचे मकाम पर बैठ के तुम जैसी औरतों पे ना सिर्फ ताने देता है बल्कि शक भी करता है और फिर ठुड्डे मार के घर से भी बाहर निकाल देता है। क्योंकि उसे तो अपने मुकाम से नीचे नहीं आना, वो नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि उसको आदत है ऊपर बैठने की। और फिर तुम जैसी ही औरतें उसके पैरों में गिर के अपने नाकर्दा गुनाहों की माफिया भी मांगती हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। उन्हें यह लगता है कि वो जो चाहे करते रहे। अरे बीवियों का क्या है, उन्हें तो पैरों की जूतियां समझते हैं ना। जब दिल चाहा पहन लिया, जब दिल चाहा उतार के फेंक दिया, है ना। लेकिन मैं इतनी खुश और मुतमईन क्यों नजर आ रही हूं पता है? क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स के चुंगल से छूट कर आ रही हूं जो सिर्फ मोहब्बत के दावे करता थकता नहीं था। महज एक शक की बुनियाद पर उसके सारे दावे धरे के धरे रह गए। एक बात कहूं, शक भी वही होता है जहां मोहब्बत होती है। मैं नहीं मानती। मोहब्बत वही होती है जहां भरोसा हो, और जहां भरोसा नहीं होता ना, वहां मोहब्बत नहीं होती।
अरे बेटा ऑफिस नहीं गए तुम? सारे क्या हुआ बेटा? कैसे जाऊं ऑफिस? ये तो जिंदगी ही खत्म होगी। शादिया ने छोड़ दिया मुझे। अभी मुझे करार नहीं आएगा। जब तक शादिया मुझे माफ नहीं करती थी, मुझे करार नहीं आएगा। प्लीज अम्मी, आपकी सुनती है ना? हाँ? आपकी बहुत सुनती है ना? प्लीज प्लीज उसे मना लेना अम्मी। प्लीज उसे एक बार दोबारा बुला ले अम्मी। प्लीज उसे मना ले प्लीज अम्मी। अम्मी प्लीज उसे एक बार ले। किस मुंह से जाऊं मैं नाहिद के घर? और क्या कहूंगी शाजिया से जाके? ये सारिम को माफ कर दे। काश तुमने उसे थप्पड़ मार दिया होता, इतनी बड़ी गाली ना दी होती, तो कम से कम कह सकती थी ना कि सारिम से गलती हो गई है, आइंदा नहीं करेगा, माफ कर दो। माफी मांगने को तैयार हूँ। एक बार नहीं 100 बार मैं माफी मांगूंगा अम्मी। प्लीज 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 उसे एक बार बुला लेना अम्मी। प्लीज उसे बुला लेना। और अगर उसका जवाब एक ही हुआ तो बोलो। अम्मी मुझसे इतनी बड़ी गलती तो नहीं है ना यार। इतनी बड़ी गलती तो नहीं है ना कि रिश्ता खत्म हो जाए। प्लीज उसे अम्मी प्लीज अम्मी प्लीज उसे बुला लो प्लीज। हाँ बेटा, मर्द हो ना, कह सकते हो। हरसिम भी मर्द है, जबकि इल्जाम तो दोनों पे ही लगा था ना, है ना? मगर शाजिया औरत है और मैं उसका दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगर मैं शाजिया की जगह होती ना, तो पहली बार जब तुमने शक किया था तभी घर छोड़ के चली जाती। अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे मारे नहीं अम्मी, मुझे मारे, मुझे माफ कर। अरे बेटा, मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा मैं जाऊंगी, मैं नाहिद के घर जाऊं, मैं जाके बात करूंगी बेटा। और कितना वक्त लगेगा? आपका केस काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इसे देख लूंगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि आप एक बार फिर सोच लें। मैं सोच चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ। सब कुछ सोचने के बाद ही ये फैसला किया है मैंने। मैं उस शख्स के साथ और नहीं रहना चाहती, और जब साथ रहने ही नहीं है तो फिर रिश्ता रखने का क्या फायदा। मैं चाहती हूँ कि डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए, बस। ठीक है, मैं आपके हस्बैंड मिस्टर सारंग को डाइवोर्स नोटिस भिजवा देती हूँ। फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं इस डाइवोर्स के हवाले से। अगर वो डाइवोर्स पर रजामंद हो गए तो ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो केस अदालत में चला जाएगा। अदालत कोशिश करेगी आप दोनों में सुलह सफाई हो जाए, लेकिन मैंने पहले भी जिस तरह से कहा है कि आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी नहीं तो कुछ टाइम में आपके हक में फैसला आ ही जाएगा। जी। भाभी चाय लीजिए ना। नाहिद, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने वादा किया था तुमसे कि शाजिया को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह से रखूंगी,
मगर जिस तरह से वो घर से चली आई, यकीन मानो मैं तो तुमसे नजरें तक नहीं मिला पा रही। वाली इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं। सच पूछे तो सारी गलती मेरी है। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं गलत फहमी में मुब्तला हो गया। और बेटा चाय ठंडी हो रही है, लो ना। मारिया, अब चाहे छोड़े आप, प्लीज एक दफा शाजिया को यहाँ बुला दो। मैं यहाँ आपके सामने उससे माफी मांगना चाहता हूँ। आपके सामने क्या मानी, मैं वो जहाँ कहेगी, जिसके सामने कहेगी, मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। मानी, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा। आप प्लीज एक दफा उससे बुला तो देना। सारिम बेटा, शाजिया घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो गालिबन आपको कहीं देखा है? जी, फरीदुद्दीन साहब के पास। बिल्कुल, मुझे आई क्या परेशानी हुई? अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला कर लिया और वो भी इतनी जल्दी। राहिद बता रही थी कि तुम किसी लॉयर के पास गई थी डिवोर्स के सिलसिले में। आपको क्या लगता है पप्पू, कुछ दिनों बाद क्या मेरा फैसला बदल जाता? और आखिर कब तक मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त करती, और कब तक मैं अच्छे दिनों की उम्मीद लगाकर बैठी रहती, और आखिर कब तक मैं आपके बेटों के रहमो करम पर पड़ी रहती। इसका हौसला बढ़ता रहता और मैं ऐसे ही रुस्वा होती रहती। शाजिया, खबरदार, जो आप हमारे बीच में बोले तो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि दो लोगों के रिश्तों के दरमियान एक इंसानियत का भी रिश्ता होता। मेरा आपके साथ रिश्ता है और रहेगा, और जब आप कहेंगी, आप मुझे बुलाएंगी, मैं दौड़ी चली आऊंगी। लेकिन इस बार मैं ये आपकी बात नहीं मान सकती। मुझे माफ कर दीजिए।
आपको क्या हो गया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। कैसी बात कर रहे हैं? कोई तो हल होगा। एक उम्मीद है, मिला? कोई दूसरा नंबर नहीं है? हो सकता है शर्जील के पास हो दूसरा नंबर, लेकिन कादिर बख्श ने मुझे यही नंबर दिया है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हो सकता है वो लंदन में कोई जॉब करती हो। हो सकता है। एक बात पूछूं? हम्म तुम ये सब महज इंसानियत के नाते कर रही हो या मतलब है कि कहीं तुम शर्जील में तो? मामा, मैंने जिंदगी में एक ही शख्स से मोहब्बत की थी, अर्जुन से। अब तो मोहब्बत से भी मेरा इत्तेबार उठ चुका। आप फिक्र नहीं करें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहा फिर भाभी ने? शाजिया नहीं मानी बेटा। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की। जब हम वहां पहुंचे तो वो तो लॉयर से अपने डिवोर्स के सिलसिले में बात करने के लिए गई हुई थी। अब एक ही हल है बेटा, तुम्हारी बहुत बात मानती है, तुम जाके उससे बात करो। तुम समझाओगे तो उसे बात समझ में आ जाएगी। हमेशा अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश की है और सारिम ने हमेशा अपने शक के नाखूनों से उन्हें खुरचे। लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मैं आजाद हूं। नहीं अम्मी, आप किसी की बात नहीं मानेंगी। तो आप मेरी भी बात नहीं मानेंगे। एक बार मेरे कहने से कोशिश करके देख लो बेटा, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। काबिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी